पीछे एक सत्संग में मैंने आपसे चर्चा की अंधकार की। शायद पिछले ही टॉक में था, अंधकार से संबंधित हमने प्रयोग भी किया कि जो व्यक्ति अंतर साधना में जुड़ना चाहता है, जो साधना में गहराई चाहता है, उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि वह अंधकार से मैत्री बना सके। अंधकार से जो भय महसूस होता है, उस भय से मुक्त हो सके। क्योंकि जब आंख बंद करोगे, सबसे पहले जो भीतर प्रकट होगा, जैसे ही विचारों की फिल्म जरा शांत हुई, जो भीतर प्रकट होगा, जानते हो वो क्या है? अंधकार। और जिसके हृदय में अंधकार के प्रति नकारात्मक भाव है, भय है, उसे साधना में कभी गहराई नहीं मिल सकती। आज एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इशारा करना चाहता हूँ। और मेरे इशारे आपको पता ही है, इशारा कम होता है, पूरी पिक्चर ही दिखा देता हूँ मैं तो वो जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, वह है अकेलापन, बीइंग अलोन। और मुझसे पूछो तो अंधकार में जो भय लगता है, उसका भी मूल कारण इतना है कि हम अकेलेपन से डरते हैं। अंधकार में कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, तो सबसे पहली घटना तो घटती है कि अंधकार में कुछ नकारात्मक हो सकता है, अंधकार में कुछ नेगेटिव हो सकता है, कोई हार्मफुल कुछ घटना घट सकती है। लेकिन इस हार्म की दृष्टि से भी जब आगे बढ़ते हैं, जब आप परवाह नहीं करते, जब आपको भय नहीं लगता कि आप अब इतने छोटे बच्चे जैसे नहीं रहे, समझदार हो गए कि अंधकार ही तो है, कुछ नुकसान होने वाला नहीं, तो भी अंधकार में टिके रहना बड़ा कठिन हो जाता है। और उसका कारण है, अंधकार में हम अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। और लोग हों भी, तो भी अंधकार में और सन्नाटे में आपको लगेगा आप बिल्कुल अकेले हैं। एक ही ध्यान कक्ष में अंधेरा कर दिया जाए, सबको इंस्ट्रक्शंस हो कि बिल्कुल मौन बैठना है, और ऐसा ही तो होता है ना? तो ओशो ने जैसे ब्लाइंड फोल्ड्स का उपाय दिया, ब्लाइंड फोल्ड लगा लो तो अंधकार हो गया। ईयर प्लग्स का उपाय देते थे ओशो बहुत पहले ध्यान शिविरों में, और आपने लगा लिए या नहीं भी लगाए, आप ध्यान कक्ष में बैठे हो, ध्यान के लिए बैठे हो, तो हर कोई मौन है। जो मौन का समय है, आंख बंद है, जो सबसे पहली घटना घटती है, वो है अकेलेपन का एहसास। और इस अकेलेपन का भी एक भय है। इस अकेलेपन से बचने के लिए हम अपने जीवन में हजार तामझाम करते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अकेलापन। मुझसे पूछो तो सारी की सारी अंतर यात्रा का कुल अर्थ इतना है कि अकेले कैसे हो सके। द होल स्पिरिचुअल एसेंस इज द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। Meditation is nothing but the art of being alone. यहां तक कि भक्ति मार्ग जिसे हम कहते हैं, जिसमें लगता है वह तो सदा दूसरे के प्रति एक समर्पण से, दूसरे के प्रति भक्ति से भरे उस मार्ग की शुरुआत होती है। लेकिन अभी थोड़ी देर में हम पहचानेंगे, मैं आपसे कोशिश करूंगा शेयर करने की, कि भक्ति मार्ग का शिखर भी है बीइंग अलोन। मंजिल है एकाकीपन। उस मंजिल को संतों ने, सदगुरुओं ने, ऋषियों ने उस पद को जो नाम दिया, वह कहा कैवल्य पद। कैवल्य परम लक्ष्य, परम शिखर। कैवल्य का अर्थ होता है टोटली अलोन।
जैसे पीछे एक सत्संग में मैंने आपसे कहा, असंग, जहां कोई संग नहीं, जहां कोई साथ नहीं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जहां कोई दूसरा नहीं, जहां कोई और नहीं। तो जब अद्वैत की भाषा में यही बात कही जाती है तो हमें ख्याल में नहीं आता एकदम से, लेकिन अद्वैत का अर्थ भी यही है। वेदों का, उपनिषदों का सार भी यही है। एक ऐसी अवस्था जहां दूसरा नहीं, अद्वैत यानी जहां दो नहीं। और उसी को सदा से ओशो ने भी परम लक्ष्य कहा, परम पद कहा। कैवल्य, भगवान महावीर को सुनो तो वो भी कहेंगे कैवल्य पद। और कैवल्य योग की भाषा में समझने की कोशिश करो तो भी कैवल्य को सबसे ऊपर रखा गया है। तो अकेले होना यह मार्ग भी है और मंजिल भी है। शुरू शुरू में जो हम अनुभव करते हैं वो एकांत नहीं है, वो अकेलापन है। समझना इसको, एकांत शब्द इतना मीठा है, इतना प्यारा है। एक और अंत मिलाकर बन रहा है एकांत, और उसका अर्थ एक नहीं है, उसका अर्थ है जहां एक का भी अंत हो जाए। Even the one that has disappeared, but before the one disappears there has to be one. We are many. हम इतने हिस्सों में बंटे हैं, इतने टुकड़ों में बंटे हैं, और इतनी जगह, इतने विषय, वस्तु, व्यक्तियों में हमारी इन्वेस्टमेंट है कि एक कैसे हो सके हमें उसकी खबर भी नहीं। तो जब भक्ति मार्ग की बात होती है, ध्यान मार्ग की बात होती है, सबसे पहले जो उपाय किए जाते हैं वो यही है कि कैसे अनेक से धीरे 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 लौट कर एक पर पहुंचे। और बस इतना सा फर्क है ध्यान और भक्ति के मार्ग में, वो मैं आपसे कह दूं। भक्ति मार्ग में उस एक को हम अपने बाहर पाते हैं, वह गुरु हो, वह इष्ट हो, जो भी, जिसके प्रति भक्ति का भाव, गहरा भाव हम महसूस करते हैं। और ध्यान मार्ग में उस एक को हम अपने भीतर पाते हैं। बस इतना सा फर्क है ध्यान और भक्ति में, और कोई भी फर्क नहीं है। रास्ता इतना ही है कि अनेक में बंटे हैं, वहां से धीरे धीरे एक पर लौटना है। तो जो बहिर्मुखी है और जो हृदयपूर्ण है, वह भक्ति मार्ग पर चलते हुए किसी सदगुरु, किसी इष्ट को धीरे धीरे अपने से भी महत्वपूर्ण मानने लगता है, पहचानने लगता है, देखने लगता है, और वही उसके जीवन का केंद्र हो जाता है। और जो अंतर्मुखी है या विचार प्रधान है, मनो प्रधान है, वह धीरे 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 अनेक से एक पर लौटता है, अपने भीतर, स्वयं पर। भक्ति सहारा लेती है भजन का, कीर्तन का, नृत्य का। ध्यान सहारा लेता है श्वास का, मौन का, अपने भीतर देखने का। देख रहे हो फर्क? भक्ति शुरुआत है बाहर देखने से, और ध्यान शुरुआत है भीतर देखने से। लेकिन सिर्फ शुरुआत भर इतनी है, असली बात क्या है? अनेक से एक पर आ जाए। अब एक बहुत अद्भुत वक्तव्य है गौतम बुद्ध का, जो बहुत बार कोट होता है और बहुत गलत अर्थ उसके निकाले गए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। वह वक्तव्य है, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, कुछ विशेष शिष्यों को उन्होंने कहा कि जब
तुम्हारी अंतर यात्रा, तुम्हारे इस मुक्ति के, निर्वाण के मार्ग पर रास्ते में मैं भी मिलूं तो मुझे भी काट देना, मुझे भी काट देना, मुझे भी अलग कर देना। ओशो से सुनोगे, ओशो कहेंगे कि गुरु कौन है, गुरु का कार्य क्या है। गुरु का कार्य इतना है कि तुम्हारा ध्यान अनेक से हटाकर अपनी ओर ले आए, तुम अनेक से मुक्त होकर गुरु की तरफ उन्मुख हो जाओ, और अंत में गुरु अपनी ओर से भी तुम्हारा ध्यान हटा दे और तुम भीतर मुड़ सको। दिस इज द वर्क ऑफ द गुरु, दिस इज द वर्क ऑफ द मास्टर। अब बड़ी भ्रांति हो जाती है कि जब गुरु से मुक्ति होना है तो फिर गुरु के प्रति श्रद्धा, फिर गुरु के प्रति प्रेम, फिर गुरु के गीत। देखते हो ना, गुरु गीता है हमारे शास्त्रों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से गुरु गीता है। तो ये सारा खेल क्या है? लोगों ने सोचा बुद्ध को भी काट देना है अगर वो बीच में आए, तो गुरु तो सिर्फ सहारा है, गुरु तो जस्ट सीढ़ी है, और एक दिन उसे भी अलग कर देना है। नहीं, इसके गहरे अर्थ समझना, इसके गहरे अर्थ समझना। पहली शर्त है कि अनेक से तुम एक पर पहुंच सको, पहली शर्त। और फिर जब तुम्हें लगे कि अब तुम सिर्फ गुरु में ही भटक रहे हो, गुरु के सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, अब अंतर यात्रा में कहीं एक अटकाव आ रहा है, अब तुम्हें सिर्फ गुरु के रूप, गुरु के चेहरे, गुरु के आकार में अपनी ऊर्जा नहीं उड़ेलनी, अब यह आकार भी विदा हो, तुम तुम्हारे पूर्ण एकाकीपन में उतर सको। और मजेदार बात यह है कि उस एकाकीपन में ही तुम पाते हो कि तुम्हारा एकाकीपन और सदगुरु का एकाकीपन ये दो अलग घटनाएं नहीं है, वहां दो नहीं है, वहां भिन्न भिन्न नहीं है। सच पूछो तो इसे इस ढंग से कह सकते हो, समझ सकते हो, एक ऐसी घटना जहां तुम मिट जाते हो और केवल गुरु की ही उपस्थिति रह जाती है, या ये भी कह सकते हो तुम भी मिट जाते हो, गुरु भी मिट जाता, यानी दोनों के आकार, दोनों की सीमाएं, दोनों के रूप मिट जाते हैं और केवल एक परम उपस्थिति भर मौजूद रहती है। और ये भी कह दूं, गुरु द्वार है। जिन्होंने ये सोचा गुरु से मुक्ति होना है तो फिर गुरु की जरूरत क्या है, वो जो भटके तो फिर भटके, वो जो लटके तो फिर लटके, फिर ढूंढते रह जाओगे। वो एडवर्टाइजमेंट आता, दाग ढूंढते रह जाओगे, ठीक वैसे ही मैं आपसे कहता हूं फिर ध्यान, मुक्ति, बस ढूंढते रह जाओगे, बातें रह जाएंगी। क्यों? बिना किसी सहारे के, बिना उस द्वार से गुजरे, जिस, ऐसा समझो कि द्वार है, एक तरफ निराकार है और एक तरफ आकार है, एक तरफ संसार है और दूसरी तरफ निर्वाण है, उस द्वार का नाम है गुरु, है ना? तो तुम इधर अटके रहो, तुम बोलो द्वार से जब पार ही होना है तो द्वार की ओर देखने की भी कहां जरूरत है, तो मत देखो, कहां भटकते रहोगे, आकार में ही भटकते रहोगे। तो तमाम आकारों में सर्वोपरि आकार सदगुरु। तो जीवन में जिसके सदगुरु नहीं होते, अब उन्हें काल्पनिक द्वार दिए जाते हैं, इष्ट। अब किसी की भी भक्ति में तुम
जो तुमने बचपन से सुना है या किसी की मूर्ति देखी है, किसी की तस्वीर देखी है, अब उससे तुम्हें एक लगाव होना शुरू हो जाता है। फिर वो शिव जी हों, कि राम हों, कि कृष्ण हों, कि कोई भी हो, अब धीरे-धीरे उससे नाता जोड़ो, ताकि वह द्वार बन सके। और मैं आपसे कहूँ, मीरा को याद रखना, मीरा खोजती रही, खोजती रही, खोजती रही, लेकिन मुक्ति कब हुई? जब गुरु मिले। मुक्ति कब मिली? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ से पायो? वस्तु अमोलक दियो मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। भक्ति के मार्ग पर कुछ ऐसा खेल है, उस द्वार से गुजरना है। और ध्यान के मार्ग पर, और गौतम बुद्ध का मुख्यतः मार्ग जो रहा है वह ध्यान का ही रहा। लेकिन मैं आपको रहस्य कहूं, ध्यान के मार्ग पर चलने वाले भी गुरु के प्रेम में पड़ जाते हैं। आज ओशो के साथ जुड़े हजारों लाखों सन्यासी होंगे। उन सन्यासियों से पूछो, आपका मार्ग कौन सा है? कईयों को तो पता भी नहीं होगा कौन सा मार्ग है। पता नहीं जी, बस अच्छा लगता है ओशो को सुनना, ओशो को पढ़ना, उनकी वाणी, उनका वीडियो, बस अच्छा लगता है। मार्ग वार्ग तो मुझे पता नहीं। चलो, किसी ने और खोज की हो। अनेक कहेंगे कि उनका मार्ग ध्यान का है, और अनेक कहेंगे उनका मार्ग भक्ति का है। लेकिन फिर भी दोनों में कॉमन रहेगा गुरु के प्रति प्रेम। ध्यान मार्ग वाला भी उतना ही ओशो के प्रेम में होगा जितना भक्ति मार्ग वाला व्यक्ति, सन्यासी, शिष्य। कोई भेद नहीं रहेगा। तो जैसे गौतम बुद्ध हैं, अगर उन्हें ये बात कहनी पड़ी तो इसीलिए कि कहीं उनके प्रति उनके शिष्यों का प्रेम उनके लिए बाधा ना बन जाए। अंतिम छलांग जो लगनी है वह एकाकीपन में है, वह एकांत में है। वहां सारे रूप विदा हो जाते हैं, सारे आकार विदा हो जाते हैं। तो हम लोग जो ओशो के प्रेम में हैं, ओशो की महिमा गाते हैं, मैं आपसे कहूं, कुछ करना नहीं पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं कि गुरु को अलग करना पड़ता हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा, किसको कहा, उसकी कितनी समझ होगी, उसे वही भाषा समझ में आती होगी। असली बात तो यह है कि और गहरे और गहरे और गहरे, जैसे जैसे हम अपने भीतर डूबते चले जाते हैं, हम पाते हैं कि वहां दो नहीं बचे, वहां गुरु और शिष्य नहीं बचे, वहां सब खो जाता है। कैसे हो? जब हम साधारण से अकेलेपन से डरते हो, तो अकेला होने की आदत डालनी होगी। कुछ समय रोज अकेलेपन में बिताने की आदत डालनी होगी। कुछ उपाय करने होंगे, कुछ समय ऐसा खोजना होगा कि जब कोई नहीं, कुछ नहीं। माँ की भाषा में कहूं, माँ हर दिन बोलती है वो शब्द, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बहुत समय, जो हमें जो ध्यान के लिए समय मिला, उस एकांत के लिए जो समय मिला, खासकर आश्रम में रहते हुए, सुबह से डायनामिक मेडिटेशन है, काम है, फिर शाम तलक काम, शाम को फिर वाइट रोब ब्रदरहुड, और रात को फिर कुछ ना कुछ ध्यान प्रयोग या कुछ ना कुछ चल रहा। एक समय है जो बिल्कुल अकेले होने का, और अपने भीतर उतर जाए, जहां कुछ भी नहीं। जो हमें मिलता था आश्रम में रहते हुए, वह दोपहर का समय था, जस्ट आफ्टर लंच। वो जो लंच ब्रेक है, दैट वाज आवर टाइम, बिल्कुल अकेले हो सके। तो उस छोटे से ब्रेक में, छोटे से समय में, आज भी हम लोग अपने भीतर उतरते हैं। जो भी मिलने आते हैं उन सबको पता है, जो कभी भी मिलने आए हैं उन सबको पता है कि आफ्टर लंच फिर हम किसी के नहीं, है ना। तो मैं तो मजाक भी कर लेता हूँ।
पहले भोजन फिर भजन, है ना? और साधु को भोजन मिल जाए और भजन मिल जाए, फिर उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर परमात्मा भी घंटी बजाए तो वो बोलता है, तू टिका रह, मैं अपने में मस्त हूँ, मुझे रहने दो। तो आज भी एक बड़ी प्यारी बात माँ कहती है। आज माँ के गांव से कुछ लोग जुड़े हैं तो इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। तो माँ, अगर दोपहर में मैं अगर कुछ बात बाई चांस मैं शुरू कर दूं, कुछ करने लगूं, कहने लगूं, तो माँ अपने मुंह पे उंगली रखेगी और बोलेगी, इड़ी गुप चिड़ी चुप। ये माँ का डायलॉग है, इड़ी गुप चिड़ी चुप। मतलब जैसे चिड़िया भी चुप, सब कुछ चुप, बस। और आंख बंद, कान बंद, सब बंद, अपने भीतर उतरने का समय। उस समय और कुछ भी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, न माँ न पिता न बंधु न सखा, न कुछ न कुछ न कुछ, जस्ट बीइंग इन। ये भी कहना गलत होगा, बीइंग विद योर सेल्फ। कहना चाहूंगा जस्ट बीइंग। सुबह जो मौन सत्संग होता है, ये जो प्रयोग है वो इसीलिए हो रहा है कि वो जो जस्ट बीइंग है, जहां कुछ भी नहीं, जहां कोई विधि भी नहीं, ध्यान की विधि भी नहीं। याद रखना, ध्यान की विधि भी एक प्रोसेस है जिसे आप करने में लग जाते हो, और जब आप कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं व्यस्त हो। कुछ ऐसा समय जहां कुछ करने को भी नहीं, निष्क्रिय और नितांत अकेलापन, एकाकीपन। इसके बिना गति नहीं। और अध्यात्म का सारा सार यही है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसके गुरु कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी ध्यान विधि कोई अपनाता है। एक साधक है, वो ये ध्यान विधि करता, दूसरा साधक दूसरी ध्यान विधि करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात, क्या हम इस नितांत एकाकीपन में, अपने भीतर के अंधकार में, अपने भीतर के एकांत में डुबकी लगा पा रहे हैं या नहीं? और एकाकीपन से पहले है अकेलापन, मैंने आपसे कहा। और उस अकेलेपन को भरने की कोशिश हम सदा से करते आए, कहीं अकेला न रह जाओ। कोई चुपचाप अकेला बैठा भी हो तो दूसरों को लगता है, आप अकेले क्यों बैठे हैं, आप अकेले अकेले अलग से चुप चुप क्यों बैठे हैं। देखो, इसी को संसार जो है, आपके जितने मित्र हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो इसी पे ऑब्जेक्शन करेंगे। आप कहाँ व्यस्त हो, कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, कभी कोई पूछेगा नहीं कि आप इतना इन्वॉल्व क्यों हैं। कभी सुना आपने कोई बैठ के आपको पूछ रहा है, अरे आज आप टीवी क्यों देख रहे हैं, व्हाई आर यू वॉचिंग नेटफ्लिक्स? कभी किसी ने कहा? बल्कि आपके साथ आके बैठ जाएगा, अच्छा क्या देख रहे हो, मैं भी देखता हूँ, चलो। अरे आप गपशप क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं पूछेगा, बोलेंगे अरे यार हमें भी बताओ, हम भी शामिल होते हैं, हम भी कुछ करें। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग टुगेदर। और ये पूरे पैंडेमिक में जो सबसे बड़ी समस्या हुई वो यही हुई कि अचानक इतना समय था और उलझाव नहीं मिल रहे थे, या बस वही वही उलझाव जिनसे बचने के लिए आप दूसरे उलझाव खोज रहे थे, वही मौजूद थे घर में, वही पति वही पत्नी। और जब एक ही मिले उलझने के लिए, क्योंकि उलझाव में भी बोरियत पैदा हो जाती ना, तो हर दिन आप एक ही पिक्चर थोड़ी देख सकते हो, हर दिन आप एक ही खेल थोड़ी ना खेल सकते हो, कुछ तो चेंज चाहिए।
उलझाव में भी चेंज चाहिए, नहीं तो बोरियत होने लगती। कितने लोगों का जीवन डाइवोर्स के कगार पर आकर खड़ा हो गया। कुछ जो थोड़े समझदार रहे होंगे, उन्होंने अपने अपने दुखों से समझौता कर लिया। गाना सुनते हो ना, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। सुना है गीत सबने, बचपन में सुना था। अब ये जो गीत है, ये बहुतों के लिए सार्थक हुआ इस पेंडेमिक में। कुछ हैं जो अपने गमों के साथ समझौता कर पाए, और जो नहीं कर पाए उनके लिए तो बड़ा कष्ट है। और तब भी जिन्होंने भी डिप्रेशन जैसा कुछ महसूस किया, जिन्होंने भी एक फ्रस्ट्रेशन को महसूस किया, यहाँ मुंबई साइड पे, पूना साइड पे एक भाषा, एक शब्द बोला जाता है कि कंटाल गए। ये जो कंटाल जाना है ना, वो तभी होता है जब आपको एकाकीपन में रस नहीं आ रहा, जब आप अकेलापन महसूस करते हैं और उस अकेलेपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं भर पाए। बोरियत। इशारा कर रहा हूं कि अपने एकाकीपन में डूबने में, जैसे अपने भीतर डूबते हो तो अंधकार प्रकट होता है, ऐसे अपने अकेलेपन में जो सबसे पहला जो नेगेटिव एस्पेक्ट जो प्रकट होगा, वो है बोर्डम, बोरियत। तो कई लोगों को ध्यान में भी बोर्डम होने लगती है ना। अब क्या कर, बस बैठ के श्वास को देखते रहना, और मतलब कुछ तो बोलो। और ओशो ने जब ध्यान शुरू करा, शुरू में तो ओशो ने कहा ध्यान का अर्थ है पूरी तरह निष्क्रिय होना, कुछ भी नहीं करना। और बड़ी तकलीफ हो गई सबको, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं करना, भरोसा ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। कुछ तो करने को बताओ, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं करना। यहां तक कि लोग ये भी पूछने लगे कि कैसे कुछ भी ना करें। समझ रहे हो, कैसे पूछा जाता है कि कैसे कुछ करें, कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसे कैसे करें। कुछ करने के लिए कैसे इज अ क्वेश्चन मार्क, यस। लेकिन ना करने के लिए भी, तब ओशो ने देखा तैयारी नहीं कुछ ना करने की, तो इनसे कुछ ऐसा करवाओ कि कर करके थक जाए और उसके बाद बैठ जाए, खुद ही बोले कि अब और कुछ नहीं, बस। तो इतना बढ़िया ध्यान प्रयोग ओशो ने खोजा, सक्रिय ध्यान। और ओशो खुद हंसते हैं, बोलते हैं तुमको पता है ना, सक्रिय और ध्यान आपस में इनका कोई जोड़ा नहीं, ये दोनों विरोधाभासी शब्द हैं। तो सक्रिय ध्यान, और लोग सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, फिर थक जाते हैं। फिर ओशो से पूछते हैं ये कब तक करना है, ये कब छोड़े। बोले तुम्हें नहीं छोड़ना बेटा, अपने आप छूटेगा एक दिन। और मैं आपसे वादा करता हूं, छोटा सा प्रयोग आपको देता हूं, आप करके देख लो, चाहो तो अभी कर लो, कि अपने से छूटेगा का अर्थ क्या है। यू वांट टू नो, कितने लोग जानना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि कोई प्रयोग है वो अपने से कैसे छूट सकता है। दिव्या माँ के गांव वालों, आप भी प्रयोग करना चाहते हो? चलो, ओशो का ही बताया हुआ प्रयोग है, बड़ा सिंपल प्रयोग है। अपनी दोनों मुट्ठियां कस के बांध लो, एकदम कस के, इतने जोर से, इतने जोर से, बस अब छोड़ना नहीं, इनको कसे रहो। ठीक है, कसे रहना एकदम टाइट। मैंने छोड़ा है, आपको नहीं छोड़ना है हाथ। प्रयोग आप कर रहे हैं, मैं नहीं। तो कसे रहो, कसे रहो, मैं बोलते जाता हूं, है ना, आप कसे रहो। तो अरे, कसे रहो, और पूछो कब तक, पूछो कब तक, जब तक अपने आप छूट ना जाए तब तक। अब देखो, तुमने तो छोड़ ही दिया शुचि, है ना। ओशो ने कहा
करते रहो तब तक जब तक छूट ही न जाए। कईयों के हाथ छूटने लगे, छूट गए, है ना? बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन असली बात क्या थी? असली बात है कुछ भी नहीं करना। जहां करना छूट जाए, तो जैसे ही लोगों ने पूछा कैसे ये हो, तो कुछ ना कुछ करने को दिया, अनेक उपाय करने को दिए। और एक और बहुत प्यारा ध्यान है, मैं आपको बताऊं, आप में से कईयों ने मेरे साथ किया है वो ध्यान। वो डायनामिक मेडिटेशन से भी खतरनाक मेडिटेशन है। उसमें और भी आसानी से पता लगता है कि छूट कैसे जाता है। याद दिलाऊं आपको कौन सा ध्यान है? मंडल ध्यान। अभी जो लोग आ रहे हैं अभी कार्यक्रम में 1 से 3 अक्टूबर, आपको पक्का करवाऊंगा एक बार। ताकि करो 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 करो। कब तक? इस बार टाइम से नहीं चलेंगे, ये पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। कब तक? जब तक छूट न जाए। तो असली बात क्या है? सब करना छूट जाए, सारे प्रयास छूट जाए, और बस होना। तो लोगों ने पूछा कैसे होना, तो ओशो ने कहा साक्षी। नॉट अ डूअर, करता नहीं, भोगता नहीं, साक्षी। ये दो ही भुलाव हैं, दो ही भटकाव हैं। एक है कर्ता का भाव, और दूसरा है भोक्ता का भाव। क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे, तब भी भोक्ता भाव मौजूद रहता है। कर्ता भाव खो भी जाए, कभी छूट भी जाए सब करना, और लगे कि अब और कुछ नहीं होता, जब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आई एम सिटिंग, अब मैं बैठा हूं। आप बैठे नहीं, आप खड़े ही नहीं हो सकते अभी। तो वो बैठना कुछ करना नहीं है, बस सब कुछ शांत और शिथिल हो गया। तो कर्ता भाव खोने पर भी भोक्ता भाव बना रहता है। भोक्ता भाव क्या है? अनुभवों में उलझना। अब बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, सुकून लेने वाला मैं हूं। सुकून है, और सुकून को लेने वाला मैं। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद है, और आनंद को भोगने वाला। ये भोगने वाला जब तलक है, तब तक भोगता भाव। तो होना कैसे? जहां कर्म तो दूर हो ही जाए, जहां कर्ता भाव तो छूट ही जाए, जहां भोग तो छूटे ही, भोक्ता भाव भी छूट जाए, बचे केवल केवल होश। क्योंकि जब तक भोग है और भोगता है, तब तक दो है। तब तक एकाकीपन नहीं है, अकेले नहीं हुए। एक भोग है जिसका आप रस ले रहे हो। तो पक्की बात है, विषय है, उसका भोग है, उसका रस है, और रस लेने वाला। तो कितने हो गए? सच पूछो तो 3 हो गए। हम्म? तो इसलिए मैंने आपसे कहा, अध्यात्म का सार है अलोननेस, एकाकीपन। और अगर ये दो से नाता जोड़ लो, तो तीसरा अपने आप होने लगेगा। आज गुत्थी खोल देता हूं, तीसरा भी अगले सत्संग पे नहीं छोड़कर आज ही आपसे कह देता हूं। तीसरा है मिटना। तो जिन्होंने ओशो के खुद के करवाए हुए ध्यान प्रयोग कभी किए हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, जिसमें ओशो बस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और हमें फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है। ओशो क्या सुझाव दे रहे हैं? पहला, भाव करें
आंखें बंद करें, पट्टी बांध लें और भाव करें बस अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। इसे फील करें, भाव करें यानी विचार नहीं, फील करें, इसे अनुभव में लाएं, इसे अच्छे से महसूस करें। एक गहन अंधकार है, अंधकार भाव में उतरना। और दूसरा चरण ओशो कहते हैं अब एकाकीपन में उतरना। भाव करें मैं अकेला हूं, नितांत अकेला। आई एम अलोन, आई एम अलोन। पहले अंधकार में गहरे उतरे, उतरते चले गए। दूसरे चरण में एकाकीपन में गहरे उतरे, उतरते चले गए, उतरते चले गए। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। ओशो दोहराते रहे और हमें कहा अपने भीतर हम ये दोहराएं। तो वो प्रयोग टेलीग्राम पर ओशो द्वारा जो करवाया हुआ वो हम शेयर कर देंगे, तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, खुद से आप वो प्रयोग कर सकते हो। तो ओशो के बहुत महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोगों में से यह एक है। तो दूसरे चरण में ओशो बस इतना ही कह रहे हैं, भाव करें मैं अकेला हूं, अकेला हूं, एकदम अकेला हूं। संसार मिट गया, संसार खो गया, कोई नहीं बचा, सिर्फ अकेला हूं, सिर्फ अकेला हूं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। इस भाव में गहरे उतरे। और तीसरा चरण ओशो कहते हैं अब इस अकेलेपन को भी मिटने दें, विदा होने दें। भाव करें कि मैं भी मिट गया। एक लेट गो, मिट गया, मिट गया, मिट गया। और उसके लिए कई बार ओशो ने ऐसे प्रयोग भी करवाए कि कल्पना करो कि आप अपनी चिता पर लेटे हो या बैठे हो, चिता को लपटें जला रही हैं, धीरे 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 आपका शरीर जल रहा है, सब कुछ जल रहा है और सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मिट गया। अंत में बचा केवल साक्षी। तो पिछले सत्संग में मैंने अंधकार की चर्चा की, अंधकार के संबंध में हमने प्रयोग भी किया। आज अकेलेपन को बहुत बहुत महत्व दे रहा हूं, खास करके क्योंकि आज ओशो ने संन्यास दीक्षा देनी शुरू की। क्योंकि संन्यास दीक्षा का अर्थ ही है इतना साहस कि मैं अकेला हो सकूं, मैं अपने भीतर के अंधकार में डुबकी लगा सकूं, मैं एकाकीपन में डुबकी लगा सकूं। हमेशा ओशो कहते आए हैं संन्यास बहुत साहसियों के लिए है, व्यापार बुद्धि के लिए नहीं है, गणित बिठाने वाले के लिए नहीं है कि क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, क्या इन्वेस्ट करेंगे, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्या संन्यास दीक्षा ले लेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, कि मोक्ष मिल जाएगा। नन ऑफ दैट नॉनसेंस। संन्यास साहस है, अंधकार में, एकाकीपन में डुबकी लगाने का और लय होने का, मिटने का। ओशो के शब्दों में कहूं, ओशो कहते हैं तुम मिटो ताकि वह हो सके। और जब तक हम नहीं मिटते तब तक वह नहीं है, तब तक वह नहीं है। हम उसके लिए जगह ही नहीं दे रहे, उसे जगह देनी होगी। उसे आसन पर विराजमान करने के लिए हमें आसन से हटना पड़ेगा। ओशो की ही एक पुस्तक का नाम है, बड़ा प्यारा और बड़ा अजीब सा नाम है, अंग्रेजी में दर्शन डायरी है। अभी तो पब्लिश नहीं होती, पहले होती थी। तो दर्शन डायरी में एक का टाइटल था गेट आउट ऑफ योर ओन वे। अपने मार्ग से खुद ही हट जाओ, तुम ही बाधा हो।
कोई दूसरा बाधा नहीं है। अगर परमात्मा नहीं तुम हो तो याद रखना उसके दर्शन में तुम ही बाधा हो। तुम मिटो, तुम हटो, ताकि वह प्रकट हो सके। और हमारा वजूद कैसा है? ये आंख में पड़े छोटे से रेत के कण जैसा, एक तिनके जैसा। शास्त्रों में कथाएं हैं कि आंख में इतना सा तिनका चला जाए या रेत का एक कण चला जाए तो सुमेर जैसा पर्वत भी आंख से ओझल हो जाता है, तो दिखाई नहीं देता। तो ये कण कौन सा है, ये रेत कौन सी है, ये तिनका कौन सा है? वो है मैं, मैं, मैं। और ये जो मैं है, ये कोई वेग टर्मिनोलॉजी नहीं है। आई एम, इतना ही। और ये आए कैसे विदा हो, उसका उपाय। पहले अंधकार, फिर एकांत, फिर मिटना। एक छोटी सी कहानी आपको कह दूं, मेरे को याद आ गई, पहले भी कही होगी, कई बार कही होगी। वो कहानियां तो सारी हमारी ओशो से ही आती, ओशो से ही सुनी है। तो ब्रीफ में कहूंगा, ओशो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं कि एक रात वो कैंडल लाइट में कुछ कविता लिख रहे थे। तो लिख रहे हैं, अचानक तेज हवा का झोंका आया और वो मोमबत्ती जो है वो बुझ गई। और जैसे ही मोमबत्ती बुझी तो उन्होंने आसपास देखा, ऊपर देखा तो नदी में बजरे होते थे, नाव होती थी, तो जिसपे ये सब खेल चल रहा था। तो बजरे पे जैसे उन्होंने आसपास देखा तो जैसे भीतर चांदनी ही चांदनी। और उन्हें एहसास हुआ कि अरे ये तो फुल मून नाइट है, ये तो पूर्णिमा की रात है। और वो अपने मेमोयर्स में रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते हैं कि एक छोटी सी मोमबत्ती ने इतनी विराट चांदनी को भी छुपा लिया। जब तक वो मोमबत्ती का प्रकाश मौजूद था, तब तक इस चांदनी का मुझे एहसास भी नहीं हुआ। वह चांदनी जो पहले से मौजूद थी, जो सर्वत्र है, फैली हुई है, सब जगह फैली हुई है, लेकिन उसका एहसास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। और ओशो कहते हैं वह मोमबत्ती है हमारा अहंकार। वो मिटे तो उसका प्रकाश सदा से मौजूद है, वह प्रकट हो जाए, वह प्रकट हो जाए। तो जिस प्रकाश को हम खोज रहे हैं, जिस एनलाइटनमेंट को हम खोज रहे हैं, वो लाइट जो है वो कहीं दूर थोड़ी है, वो अभी है, यही है, सदा से है। लेकिन हमारी छोटी सी एक और ही लाइट हम जला के उसी में उलझे, उसी के रंगों में, उसी की चकाचौंध में उलझे, इसलिए वह परम प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। तो आज उसी का उपाय करेंगे, कैसे ये मोमबत्ती बुझे, स्टेप बाय स्टेप, धैर्य पूर्वक, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एक तरफ कबीर कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाया, जो खोजता है उसे मिल जाता है। लेकिन लोग इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ओशो की किताब का भी नाम है जिन खोजा तिन पाइया। दोज हु सीक शैल फाइंड, है ना। लेकिन वो एस्ट्रिक्स देखना भूल गए, कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई वो सेकंड पंक्ति में कबीर कहते हैं। पहली लाइन, एक ही लाइन में थोड़े ना सब कुछ आ जाएगा। तो पहली पंक्ति है जिन खोजा तिन पाइया, और दूसरी वो जो कंडीशंस अप्लाइड है वो याद रखने जैसी है। गहरे पानी पैठ, वो गहरे में डुबकी लगाकर, गहरे में उतर कर, और उस डुबकी लगाने का ही अर्थ है ध्यान। और उस डुबकी लगाने की जो प्रोसेस है वो यही है,
उतरो पहले अपने भीतर के अंधकार में, और मैं आपसे कहूं, अंधकार विचारों के भी पार है। क्योंकि जब तक विचार हैं और आप विचारों में भटक रहे हो, उलझ रहे हो, अपने अंदर एक मूवी चल रही है, भीतर अंधकार थोड़ी ना पता चलता। अंधकार का भी एहसास सच में हो सके, उसके लिए विचारों का कुछ शांत होना अनिवार्य है।